दोस्तों आज सॉल्व करेंगे सीजीएल 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर नंबर आज जो है 7 है। इसके पहले हमने 6 सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो सेट सॉल्व करेंगे हम लोग वो 17 अगस्त का शिफ्ट 1 का है, तो इसको पूरा लगाएं। ये आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर इंग्लिश पूछी आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल सेशन है, तो इसको पूरा जरूर लगाएं। और आगे बढ़ने से पहले कल वाला मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, तो उसका मैंने आपसे कहा था कि कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यह है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है पुट में जो है यहाँ पर एरर होगा, ठीक है। पुट जो होता है, पुट की तीनों फॉर्म जो होती है सेम होती हैं, ठीक है। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आपको कुछ कंटेंट देना था, जो कि मैं उस समय मुझे ध्यान नहीं था कि इसको दे दूँ, तो इसलिए मैंने दे दिया था कि मैं बाद में उसके कंटेंट के साथ आपको इसको दे दूँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था। तो जो पुट होगा, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है एरर है। और कुछ वर्ब देख लीजिए यहाँ पर जो कुछ वर्ब होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म जो है सेम होती हैं, तो ये कुछ वर्ब जो है लिखे हुए हैं, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आपको इसकी पीडीएफ भी, जो मैं वीडियो करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्लाइड जो है पीडीएफ में नहीं मिलेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप कहीं पर लिख लें, ताकि आगे के लिए आपको ये फायदेमंद होगा, ठीक है। तो बिड, बेट, बस्ट, कॉस्ट, कट, हार्ट, लेट, ठीक है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। यह रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और सॉल्व करिए। आपको एंटोनिम बताना पहले क्वेश्चन में, स्टील वाट। तो स्टील वाट का मतलब होता है क्या? मजबूत, फर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, आपको एंटोनिम बताना है ना। तो रोबस्ट भी मतलब क्या होता है? ये भी मजबूत होता है, फर्म मतलब भी मजबूत होता है, स्टाउट मतलब भी मजबूत ही होता है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? काउडली हो जाएगा। काउडली मतलब कमजोर या फिर डरपोक, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई लिमिट ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, आपको यहाँ पर वन वर्ड बताना है। तो इनर्मस, ट्रिमेंडस, इनफाइनाइट, कोलोसल, क्या होगा? इनर्मस मतलब भी विशाल होता है, ट्रिमेंडस मतलब भी विशाल भारी भरकम, कोलोसल मतलब भी विशाल या भारी भरकम होता है। तो इनफाइनाइट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। अगला क्वेश्चन, पैराजंबल है। तो पैराजंबल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टार्टिंग के चारों ऑप्शन में देखना है सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 बार आया हुआ है डी, तो डी से हम पहले शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, ए डॉग हैड स्टोलन ए पीस ऑफ मीट आउट ऑफ ए बुचर्स शॉप, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होगा क्योंकि कोई ये सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। जो किसी भी जो पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, जो स्टार्टिंग का उसमें जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस आपको देना चाहिए, ठीक है। जो भी सेंटेंस से स्टार्ट होगा वो आपको कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। ये नहीं कि उसके थोड़ी बहुत बातें उसमें छुपाई गई होंगी, ठीक, कुछ नहीं छुपा होगा। उसको पढ़ने के साथ आपको उसके बारे में पूरा वहाँ पर नॉलेज हो जानी चाहिए, तभी वो सेंटेंस का स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। वहाँ पर तो यहाँ पर ए डॉग है स्टोलन, ये पूरा आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि एक डॉग है जिसने बुचर्स के शॉप पर से मीट का जो है टुकड़ा चुराया है, ठीक है। तो डी से ही स्टार्ट होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। मान लो बी से हम स्टार्ट करते, तो यहाँ पर देखिए ही आया हुआ है, ठीक है। और हमने आपको बार बार जितने भी सेट अभी तक सॉल्व करवाए सब में ही बताया है कि प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्योंकि जो सेंटेंस प्रोनाउन आएगा वो किसी नाउन के लिए आएगा। तो जब भी किसी पहले नाउन आना चाहिए उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो ही से सेंटेंस जो है नहीं स्टार्ट हो सकता। और अगला है ए में देखिए, बट इन ए स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही, यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया, आगे ही आया है, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है, और इसके पहले नाउन आना चाहिए, ये भी नहीं आया है, तो यही आपका डी से ही स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डी के बाद या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो पढ़ते हैं, ए डॉग हैड स्टोलन ए पीस ऑफ मीट आउट ऑफ ए बुचर शॉप। ए देखते हैं, बट इन ए स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर ही ड्रॉप द बिट ही वाज कैरिंग एंड सो लास्ट ऑल, ठीक। आपने ये वाली स्टोरी कक्षा 2-4
5-6 में पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इसके बारे में। और व्हेन ही वाज क्रॉसिंग ए रिवर, यही आपका बी से स्टार्ट होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है डॉग ने एक मीट का टुकड़ा चुराया, फिर वो नदी क्रॉस कर रहा था, तो ही सा हिज आउन शैडो रिफ्लेक्ट इन द स्ट्रीम ब्लू, उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी, ठीक है, तो बी से ही स्टार्ट होगा। और उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। थिंकिंग दैट इट वाज अनदर डॉग, उसने सोचा कि ये कोई दूसरा डॉग है, पीस ऑफ मीट, और उसके पास एक दूसरा पीस का मीट का टुकड़ा है, ठीक है। ही रिसॉल्व टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट आल्सो, और वो जो है उसने सोचा कि मैं इसका भी मास्टर या मालिक बन जाता हूँ, ठीक। उसके बाद बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही ड्रॉप द बिट ही वाज क्राइंग, मतलब जब उसने बोला या फिर उसने देखा तो उसका जो है पानी में देखा तो उसका मांस का टुकड़ा भी जो है नीचे गिर गया, और इस तरह से उसने अपना सब कुछ खो दिया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी भी किसी सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग निकालो, उसका ट्रांसलेशन करो कैसे होगा, फिर टेंस देखो, था आएगा कि है आएगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करने बैठ जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका पूरा एक एक अर्थ का, एक एक वर्ड का अर्थ निकालना, ठीक है। तो इसको केवल सेंस को आपको समझना है, ठीक है, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको वरना। अगला क्वेश्चन, वन हु स्टडीज, क्या आपको वन वर्ड बताना है। वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो नंबर्स के साथ खेलता है या उनका स्टडी करता है, एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ पर उसके प्रभाव के बारे में बताता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। और प्रोफेट आपको पता ही है, भविष्य बताने वाला होता है। ये सब आसान ही वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट करना है यानी सब्स्टिट्यूशन करना है। ईदर द बेयर्स और द लायन हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जू, ध्यान रखना कि एस्केप के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ईदर के साथ आर आता है, ये भी है, बिल्कुल करेक्ट है। और जब दो नाउन और से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ भी सिंगुलर आया है, इसलिए सेंटेंस जो है पूरा सही है, ठीक। अगला, हाउ ब्यूटीफुल सी इज सेड बेट्टी, देखिए यहाँ पर बेट्टी क्लेम्ड विथ जॉय, आपको नरेशन बनाना है, तो यहाँ तक तो पूरा सेंटेंस जो है सेम ही है। अब आगे जो है कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, और आपको केवल इतने में ही पहचानना है। जब कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में ये लगा होता है ये वाला मार्क, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ने के लिए दोनों सेंटेंस को दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और हाउ, सी, हाउ ये सब नहीं आएगा, केवल दैट ही आएगा, तो यही आपका करेक्ट होगा। आप इससे भी पहचान सकते थे। उसके बाद देखिए इच की जगह पर वाज आना चाहिए, जब हम सिंपल को क्या पास्ट में बदल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट को, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाज भी शायद किसी में नहीं है, वाज भी किसी में नहीं दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट वर्ड बताना है आपको। इंक्रिमिनेटिंग, अनपेटेंटियस, कैंसिलेशन, एम्बॉडीमेंट, गलती मिली। आप लोग अपना आंसर पहले कीजिएगा तभी सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो गलत है अनपेटेंटियस गलत है, ठीक है। देखिए जब भी आप लोग मीनिंग पढ़ा करें तो उसके हो सके तो मतलब उसको अपने हिसाब से उसको पढ़ें, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कोई भी मायने नहीं रखता आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मीनिंग, करेक्ट मीनिंग के लिए आपको अपने तरीके से मतलब वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा है तो मैं इसको प्रेटेंटियस याद करता हूँ, ठीक है, प्रेसेंटियस नहीं याद करता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। पाइप ड्रीम का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। एडियम से इसका आपको मतलब बताना। तो पाइप ड्रीम का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इमेजिनरी, ठीक कह सकते हो इमेजिनरी। तो ए ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ए ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश्ड, ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन,
और ए ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिस्पेक्टेड। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा। आगे पूछा गया, कई बार पूछा गया इडियम था वो, ठीक है। तो आपको सिनोनिम बताना है मंच का, ठीक है। तो मंच का मतलब आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। मंच मतलब होता है चबाना, ठीक है। तो च्यू मतलब भी वही होता है, चबाना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्लू, फ्लू क्या होता है, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लो फ्लूफ्लोन, और ड्रू ड्रा ड्रू ड्रोन, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म है। और बर्प, बर्प का मतलब होता है डकार लेना, ठीक, बर्प का मतलब होता है डकार लेना। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें, जब भी मेरा वीडियो देखें, जो भी आपको वर्ड नहीं आता है उसको नोट करें अपनी कॉपी पर। अगला क्वेश्चन, ये भी क्या है, इंप्रूवमेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखिए, हियर्स टू, आपको यहीं पर इंप्रूव करना है इतने में। हियर्स टू द न्यूज़ टू नाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट, ठीक है। तो यहाँ पर इंप्रूव करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, लिसन टू, हियर टू, लिसन टू। लिसन टू आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हियर और एक होता है लिसन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि जो कहते हैं, जो साउंड हमको जो है अपने आप मतलब अपनी मर्जी से मतलब हमारे कानों में आप पढ़ती रहती हैं, उसको हियर कहा जाता है। जैसे आप मान लो हवा चल रही तो हवा के अपने आप साउंड सुनाई पड़ रही, कोई बोल रहा है तो वो भी अपने आप सुनाई पड़ रहा है, ठीक, कुछ भी हो रहा है उसकी साउंड आपके कानों में पड़ रही है, तो जनरली क्या होता है, हियर होता है, ठीक है। लेकिन हम जब किसी चीज़ को अटेंशन के साथ ध्यान से सुनते हैं तो उसको बोलते हैं लिसन, ठीक है। मतलब जब हम अपनी मर्जी से सुनते हैं तो उसको लिसन कहा जाता है, और जब अपनी मर्जी से नहीं सुनते हैं, अपने आप सुनाई पड़ता रहता है, उसको हियर कहते हैं, ठीक, सिंपली भाषा में इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जो न्यूज़ है, न्यूज़ को हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं, ठीक, अटेंशन दे के, ध्यान दे के उसको सुनते हैं, इसलिए यहाँ पर लिसन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है आपको। द मैन बॉट ए पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो आपको हमेशा बताता हूँ कि मेन वर्ब की जो फॉर्म, बी की वही फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की जो फॉर्म, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब है क्या, बाट, तो बाट की जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, तो बी की वही फॉर्म आएगी, मतलब वाज या वर आएगा। बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर होती है, और जो मेन वर्ब है उसको क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाट की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर केवल बाट है, नहीं हो सकता। यहाँ पर हेड बीन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर वाज है, यहाँ भी वाज है, ठीक, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं स्पोकन आया हुआ, ठीक, स्पोकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता है। जब भी होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले यूज हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर एरर बताना है, क्या एरर है इसमें। तो आपको यहाँ पर एरर बताना है, तो कीजिए आप लोग, पहले आप लोगों को कीजिए, तभी इसका आंसर मेरा देखें, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्या किया था, इसको आंसर किया था एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एसएससी ने यहाँ पर एरर दी है, एसएससी ने एरर जो है यहाँ पर दी है अपने आंसर में, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर जो है करेक्ट किया था, इसको एरर माना था, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है इसके स्थान पर कैंट किया हुआ, ठीक है, क्योंकि हैवी बॉक्स है और उसके बारे में बात कर रहा है, हेल्प के बारे में। मतलब जब हम अपनी एबिलिटी को बताते हैं तो एबिलिटी के लिए किसका, वॉन्ट, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से कैन उन लोगों के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन जो एसएससी ने दिया है, यहाँ पर एरर दिया है, अलोंग के साथ प्रीपोजिशन विथ आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, अलोंग दिस हैवी बॉक्स, ठीक है। अलोंग विथ होना चाहिए यहाँ पर, मेरे हिसाब से अलोंग विथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, CABC, ठीक है। तो सेंटेंस जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सी से ट्राई करते हैं स्टार्ट करने की, और उसके क्योंकि 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो द कोकोनट इज ए वेरी यूजफुल प्लांट विथ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बाकी कहो तो पढ़ लेते हैं। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यूर आर इट्स ऑयल, देखिए प्रीपोजिशन इट्स, प्रोनाउन इट्स आ गया है, तो
तो इट्स किसी के लिए आया होगा, ठीक है, तो उसके पहले कोई नाउन आया होगा, नाउन है नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता। अब नंबर बी कोकोनट प्रोडक्ट्स, ये हो सकता है, लेकिन ये सी वाले के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी से ही स्टार्ट करेंगे। और सी के बाद और अधिक जानकारी दे रहा है, कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स, तो सी के बाद यहाँ पर बी आना चाहिए, क्योंकि सी में इसके कोकोनट के बारे में बताया गया है और थोड़ी और बहुत जानकारी इसमें बी में दी गई है, ठीक है, तो यही आपका स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट होगा, सी बी डी ए इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो पढ़ लेते हैं, कोकोनट इज ए वेरी यूजफुल प्लांट, कोकोनट एक बहुत ही यूजफुल प्लांट है, विथ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट या बनाए जाते हैं कह सकते हो, या बहुत कुछ इससे मिलता है हमको। आगे बी कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स, जो कोकोनट प्रोडक्ट होते हैं इनसे जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे क्या, क्लोथिंग मतलब कपड़े, एनिमल फीड मतलब पशुओं के लिए खाना भोजन, और ब्यूटी क्रीम्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डी इट्स कैनल इज हार्वेस्टेड फॉर इट्स एडिबल फ्लैश एंड डिलीशियस वाटर, ठीक है, इसका जो अंदर का होता है फिश, क्या कहते हैं, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसके बारे में बताया गया है कि एडिबल होता है, और क्या होता है, डिलीशियस वाटर भी इसमें हमको मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी एक वर्ड की कभी भी मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस में परेशान हो जाओगे, ठीक है, नहीं निकाल पाओगे इसका मतलब। वाइल इट्स हस्क इज यूज फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर, और उसका हस्क मतलब ऊपर वाला जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल, इसका ऑयल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आर एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड फॉर कुलिनरी मेडिकल एंड कॉस्मेटिक यूज अलाइक। कह रहे हैं कि इसका जो ऑयल होता है ये भी बहुत सारा कैसे निकलता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, प्रोसीड होता है, मार्केट में कैसे आता है, सब बताया गया है, और इसका यूज जो है कुलिनरी मेडिकल और कॉस्मेटिक में भी समान रूप से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये था सेंटेंस, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। अगला हरकुलियन टास्क इडियम है, आपको इसका मतलब बताना है। तो हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ए जॉब दैट ओनली वीक पीपल आर असाइंड, नहीं। ए जॉब दैट मेक्स एवरीथिंग फील प्राउड, जो लोगों को प्राउड फील करे, ये भी नहीं। ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं। क्या होता है, जॉब में पावर की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की, तो ऑप्शन नंबर 4 दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। हरकुलियन टास्क मतलब कठिन कार्य, ठीक है, तो उसके लिए क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर यही जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, तो आप उसको प्लीज़ जो है शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ठीक है। अगला है एंटोनिम बताना है आपको, स्लर। स्लर का जो है आपको एंटोनिम बताना है यहाँ पर। तो स्लर का मतलब होता है कीचड़ उछालना, स्लर का मतलब होता है कीचड़ उछालना या फिर कलंक लगाना, ठीक है। स्लर का मतलब होता है कीचड़ उछालना या फिर कलंक लगाना, ठीक। तो कंप्लीमेंट में क्या होता है, प्रशंसा होती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी के ऊपर कलंक लगाते हैं उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, ठीक है। मिक्सचर आपको पता है, इंसल्ट भी पता है, और असॉर्टमेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। असॉर्टमेंट मतलब होता है संकलन, असॉर्टमेंट मतलब होता है संकलन करना किसी चीज़ का, या फिर सजावट करना, ठीक है। संकलन या फिर सजावट होता है इसका मतलब। जो कम्प्लीमेंट होता है इसमें 2 तरीके के वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए LI आया हुआ है ना, एक वर्ड में आता है LE, तो वो भी कम्प्लीमेंट होता है, ये भी कम्प्लीमेंट है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर बधाई देना, और उसका मतलब होता है पूरक, ठीक है। आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा ना कम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो होता है पूरक, जो किसी चीज़ को पूरा करता है, कम्प्लीमेंट। और इसमें I आता है, ये आपका बधाई या फिर प्रशंसा करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं जैसे याद करता हूँ बधाई में आई, मैं क्या याद करता हूँ इसके लिए, बधाई में आई, ठीक है। तो मतलब जो बधाई वाला कम्प्लीमेंट है उसमें आई आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा, बधाई में आई, ये मैं अपने तरीके से याद इसको करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट वर्ड बताना है आपको, बकेट, एक्वेरियम, प्लेज और एवरेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कमेंट करके इसको बताएंगे करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसमें, ठीक है। बाकी बकेट
प्लेज एवरेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज मतलब होता है वादा करना, ठीक है, वादा करना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। एक मतलब इसका गिरवी रखना भी होता है, वादा करना, प्रतिज्ञा करना, या फिर गिरवी रखना भी होता है। और एवरेज, एवरेज आपको पता ही होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं, बकेट भी आपको पता होना चाहिए। बकेट मतलब गुलदस्ता। अगर सोशल आइसोलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स है। सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, द ऑफ और सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। तो सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, मतलब आइसोलेशन का मतलब आपको पता ही होगा, आपने कोविड-19 के पेंडेमिक समय में बहुत ज़्यादा सुना होगा, होम आइसोलेशन, ठीक है। तो वही है सोशल आइसोलेशन, मतलब दूर रहना सोशल से। और ओवर क्राउडिंग द ऑफ और सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे स्ट्रेस के लिए जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस मतलब प्रतियोगिता या प्रतियोगात्मकता, ठीक है। चीपनेस, चीप मतलब सस्ता होता है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण होता है। अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड करना, ठीक है। तो सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग एंड द ऑफ और सोसाइटी, क्या? कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ और सोसाइटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ और सोसाइटी, मतलब जो हमारे समाज की प्रतियोगात्मकता है, ठीक है, जो प्रतियोगिता है वो। और ओवर क्राउडिंग मतलब भारी भीड़ भड़कम। और सोशल आइसोलेशन मतलब सोशल से अलग रहना। और एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, हमारे स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ और सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है टर्मिनेशन। आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, समाप्ति, ठीक है। तो इसी के जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलेशन, कन्विक्शन, कंडक्शन और कंक्लूजन। करेक्ट होगा कंक्लूजन इसका। कंक्लूजन भी क्या होता है? ये भी लास्ट में आता है, जब किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी क्या होता है? कंक्लूजन होता है। तो जो है कंक्लूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना, ये लास्ट में ही आता है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, और कंक्लूजन मतलब भी लगभग वही होता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन आपका साइंस से जुड़ा है। कन्विक्शन मतलब होता है धारणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको इरर बताना है। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या इरर है यहाँ पर? आप लोगों ने पहचाना होगा, यहाँ पर एन आया हुआ है, ठीक है। एन का प्रयोग कब करते हैं? जब वोवेल साउंड आता है तब एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ए आना चाहिए। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल था। अगला क्वेश्चन, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डेसिग्नेशन, अल्टरकेशन मतलब विवाद, डेनोन्सिएशन और एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। तो ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पर एलिट्रेशन। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं यूज करते हैं राइम मतलब तुक बैठाना, एंड एलिट्रेशन, ठीक है, अनुप्रास का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपके पास जो भी सोर्स हो वहाँ पर आप शेयर करें इसको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सोशल मीडिया पर फैलाएं, ठीक है। मैं आपके लिए आगे और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। अभी सीजीएल का कंप्लीट करने के बाद, सीजीएल के जो 21 सेट हैं पूरे आपको कराने के बाद, मैं आपको सीएचएसएल के भी पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पर सोल्यूशन दूंगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हैं, तो अपने दोस्तों को भी इसको बताएं, ठीक है। वाटर ए सब्सटेंस, आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसको पूरा पढ़ें, उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें। वाटर ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसेस। तो वाटर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंपोस्ट होता है किससे? केमिकल एलिमेंट कौन कौन सा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, इन गैसेस जो एग्जिस्ट, लास्ट, सर्वाइव्स और इंड्योर्स, जो मिलते हैं किस फॉर्म में? गैसेस के। तो फॉर्म के लिए हम लोग एग्जिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब मिलते हैं हमको, ठीक है। तो एग्जिस्ट आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, एग्जिस्ट करता हूँ, ये है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एग्जिस्ट इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, ठीक है, गैस के रूप में मिलते हैं, लिक्विड के रूप में और सॉलिड स्टेट के रूप में हमको मिलते हैं। इट इज ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल, इट इज यूनिक, लोन, वन होगा, ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द आप लोगों ने बहुत बार फ्रेज पढ़ा होगा, तो वन ऑफ द यहाँ पर आना चाहिए, तो वन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इट इज ये जो है क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल कंपाउंड्स एंड इसेंशियल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल मतलब अधिकतम पाया जाता है, एंड इसेंशियल आप होना चाहिए, ठीक है, इसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जो होगा प्रीपोजिशन वो आप भरा जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ए टेस्टलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड एट, ओडोरलेस का मतलब होता है गंधहीन, ठीक है, जिसमें कोई गंध नहीं हो उसको ओडोरलेस बोलते हैं। ए टेस्टलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट हैज़ द इम्पोर्टेंट टू डिसॉल्व मैनी अदर सब्सटेंस, इट हैज़ द इम्पोर्टेंट एबिलिटी, नैक, प्रोफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, तो इसका जो होगा एबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो है मतलब इसमें ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि ये डिसॉल्व मैनी अदर सब्सटेंस, दूसरे अदर जो है सब्सटेंस में भी घुल सकता है, ठीक है, घुल मिल सकता है। आगे है इंडीड, अगला क्वेश्चन, इंडीड द ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इंडीड द वेरासिटी, वर्सेटिलिटी, वेलोसिटी, वैलिडिटी, तो इसका जो करेक्ट होगा वेरासिटी, वर्सेटिलिटी, वेलोसिटी, वैलिडिटी, ठीक है। तो द ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट एज इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा वर्सेटिलिटी, और वर्सेटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभा, ठीक है, इसमें प्रतिभा होती है वाटर में, एज ए सॉल्वेंट इज इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल मतलब जरूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।